इंसानी गोश्त के टुकड़े, खून का तालाब और दरिंदों को भी खा जाने वाली बलाएं। आप इसको कई रोज़ तक भुला नहीं पाएंगे। उस चैम्बर के अंदर क्या देखा गया वो इंतहाई नाकाबिले यकीन है। 15 रोज़ तक तो उसके अंदर इंसान गए थे, लेकिन जब चैम्बर का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। इस सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँचे। तो आए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, नींद तो सबको प्यारी होती है, लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप 3 से 4 रोज़ तक मुसलसल जागते रहे हों, उसके बाद इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें आपके लिए मुख्तलिफ हो जाएं, आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर जाए। जंग के दौरान भी फ़ौजियों के साथ इससे ज़्यादा बदतर हालात होते हैं, क्योंकि उन पर दुश्मन के हमले का खौफ तारी होता है और वो कई कई रोज़ तक जागते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में भी रशिया ने अपने फ़ौजियों के बारे में सोचा कि क्यों ना उनके लिए एक ऐसी स्टिमुलेंट गैस तैयार की जाए कि जो उनके लिए नींद ना आने का बाइस बने और वो कई रोज़ तक जाग कर लड़ाई कर सकें। इस गैस से नींद की कमी के बाइस उनके दिमाग पर भी कोई असर ना हो, उनकी सेहत भी बिल्कुल कायम रहे। साइंसदानों ने ऐसी गैस तैयार तो कर ली, लेकिन उसको किस पर आजमाया जाता? उसके लिए जंगी कैदियों को निशाना बनाया गया और उनमें से 5 ऐसे ताकतवर कैदी चुने गए जिनसे ये डील हो सके कि अगर वो 30 रोज़ तक इस गैस के तजुर्बाती फ़ेज़ में से गुजरते हैं तो उनको मुकम्मल रिहा कर दिया जाएगा और बाहिफाजत उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। 5 कैदियों को चुनने के बाद गैस का एक सील्ड चैम्बर तैयार किया गया और उसके अंदर 5 इंच की शीशे की विंडो भी तैयार की गई, सिर्फ छोटी सी विंडो के बाहर से अंदर तक का व्यू नज़र आ सके, और छोटे छोटे माइक्रोफोन्स भी इंस्टॉल किए गए। उसके अलावा पढ़ने के लिए कुछ किताबें और खाने पीने का 15 दिन तक का सामान और एक वॉशरूम भी तैयार किया गया। जब गैस को आहिस्ता आहिस्ता चैम्बर के अंदर छोड़ा गया तो उसका शुरू में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था, लेकिन उस रात कोई भी सो नहीं पाया। मुसलसल 3 रोज़ तक यूं ही चलता रहा। तमाम कैदी आपस में लाइफ स्टोरीज शेयर करते रहे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, सब कुछ नॉर्मल था, कोई अजीब चीज़ वाक़या नहीं हुई। लेकिन चौथे रोज़ अचानक चैम्बर का माहौल अफसरदा हो गया। अब ये लोग आपस में ज़िंदगी के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस यानी तल्ख यादों को एक दूसरे से शेयर करने लगे और बार बार यही दोहराते रहे कि हमने चैम्बर के अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। फिर 6वें रोज़ तक ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खामोशी में बदल जाती हैं। और ऐसा क्या होता है कि 6वें रोज़ चैम्बर का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। 6वें रोज़ तमाम कैदी पैरानोया में चले जाते हैं, यानी दिमाग की वो हालत जब इर्द गिर्द की कोई चीज़ महसूस नहीं होती और अपने दिमाग के अंदर इंसान एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। तमाम कैदी चैम्बर के अंदर अपना अपना एक कोना मुख्तस कर लेते हैं और अपनी सुध बुध गंवा कर वहाँ बैठ जाते हैं। मुकम्मल सन्नाटा छाया होता है, लेकिन बारी बारी हर कैदी माइक्रोफोन्स के सामने जाकर हल्की सी आवाज़ में बाकी तमाम कैदियों के खिलाफ कुछ बातें करता है कि शायद कोई डील मिल जाए और उसकी रिहाई हो जाए और बाकी कैदी यूं ही कैद खाने यानी चैम्बर के अंदर मुकफ्फल रहें। 9वें रोज़ अचानक इतनी बड़ी तब्दीली आती है कि उसका अंदाज़ा किसी भी साइंसदान को नहीं था। 9वें रोज़ उनमें से एक कैदी पूरे ज़ोरों शोर से चीखो पुकार शुरू कर देता है। मुसलसल 3 घंटे चीखो पुकार करने से उसके गले के वोकल कॉर्ड्स फट जाते हैं और उसकी आवाज़ इस कदर पतली हो जाती है कि बहुत ज़्यादा चीखने पर भी बिल्कुल मध्यम सी सुनाई देती है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि तमाम कैदी इस बात पर गुस्सा करने की बजाय, उसकी चीखो पुकार से तंग होने की बजाय, वो लोग किताबों के सफ़ात को फाड़ना शुरू करते हैं और उनको गीला करके उस 5 इंच की शीशे की विंडो पर चिपका देते हैं, जिससे बाहर से व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद एक एक करके तमाम माइक्रोफोन्स भी तोड़ देते हैं। अब अंदर से ना तो आवाज़ जा रही है, ना तस्वीर। साइंसदान बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब उनके इस ख़तरनाक तजर्बे का क्या बनेगा। अगले 3 रोज़ तक यूं ही चलता रहता है और चैम्बर में एक मुकम्मल सन्नाटा छा जाता है। वो मजबूर हो जाते हैं कि चैम्बर के दरवाजे को खोल कर देखा जाए कि आखिर अंदर चल क्या रहा है, लेकिन घबराए होते हैं कि शायद उनको किसी ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए वो तैयार ही ना हो। आखिर वो हिम्मत जुटाकर ऐलान करते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे तो आप में से एक कैदी को फौरी रिहा कर दिया जाएगा।
लेकिन उनकी तशवीश में मज़ीद इजाफा हो जाता है जब वो अंदर से ये आवाज़ें सुनते हैं कि हमें बाहर नहीं आना, हम अंदर ही कैद रहना चाहते हैं। अब साइंसदानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वो मुकम्मल 15 दिन होने का इंतज़ार करें ताकि तजर्बे को फाइनल फेज़ में लेकर जाया जा सके। आखिरकार 15वें रोज़ की वो शब आ पहुंचती है जब चैम्बर के अंदर से जहरीली गैस को बंद किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ताज़ा हवा को अंदर दाखिल किया जाता है। लेकिन जैसे ही चैम्बर के अंदर जहरीली गैस को बंद किया जाता है तो अंदर से तमाम कैदियों की यकमुश्त चीखो पुकार शुरू हो जाती है। वो चीखने लगते हैं, दीवारों को ज़ोर ज़ोर से मारने पीटने लगते हैं कि हमें गैस चाहिए, गैस को बंद मत करो, हम मर जाएंगे, गैस को चालू किया जाए। अब साइंसदान बहुत परेशान हो जाते हैं और चंद सिपाहियों को लिए उस गैस चैम्बर के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने का मंजर इंतहाई लर्ज़ा खेज़ होता है। ये क़यामत खेज़ मंजर देखकर साइंसदानों और सिपाहियों की टांगें कांपने लगती हैं। एक कैदी की मौत हो चुकी होती है, उसकी टांग को उसके जिस्म से बहुत बुरे तरीके से अलग करके और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े नोच के चैम्बर के ड्रेन में फंसा दिए गए होते हैं, जिससे चैम्बर के अंदर खून आलूद पानी और बोटियां तैर रही होती हैं। एक कटी पटी लाश भी वहाँ मौजूद है जो उसी कैदी की है जिसकी टांग को अलग किया गया। बाकी कैदियों पर नज़र दौड़ाने पर पता चलता है कि उनके जिस्म यानी सीने और बाजुओं और टांगों के ऊपर मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त के टुकड़ों को नोच कर उन्होंने खुद ही खा लिया होता है, क्योंकि वहाँ दी गई खुराक जो 15 दिन के लिए होती है उसी तरह महफूज पड़ी होती है। अब सिपाही उनको पकड़ने के लिए कोशिश करना चाहते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब सिपाही उन कैदियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो तमाम कैदी यकमुश्त सिपाहियों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। इसी दौरान गुत्थम गुत्था में एक कैदी का स्प्लीन फट जाता है जिससे उसकी मौके पर मौत हो जाती है और एक कैदी एक सिपाही के ऊपर चढ़ दौड़ता है, उसकी गर्दन से गोश्त नोच लेता है जिससे एक सिपाही की भी मौके पर मौत हो जाती है। सिपाहियों को काफ़ी चोटें आती हैं लेकिन वो उनको बहुत मुश्किल से पकड़कर करीबी अस्पताल में ले जाते हैं। जब उनको अनिस्थीजिया देने की कोशिश की जाने लगती है तो वह फौरी चीखो पुकार शुरू कर देते हैं कि हमें मत बेहोश करो, हमें मत सुलाओ, हम मर जाएंगे, हमें गैस दो ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन जब एक को अनिस्थीजिया दिया जाता है तो वह बेहोशी की हालत में जाते ही फौरी मर जाता है। दूसरा कैदी जिसके वोकल कॉर्ड्स फट चुके होते हैं वो भी कमज़ोरी और बुरी हालत के बाइस मौके पर बेहोश हो जाता है और नींद में जाने के बाइस उसकी भी फौरी मौत हो जाती है। लेकिन एक अब भी जिंदा है। उस एक बच जाने वाले कैदी को ईईजी पर डाला जाता है ताकि चेक किया जा सके कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। जैसे ही वो थोड़ी सी भी पलक झपकता है तो उसके दिमाग की फ्लैट लाइन स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, यानी उसका दिमाग डेड हो रहा है। साइंसदान इस पर फौरी गैस रिलीज करने की तैयारी करते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। नींद में जाने के बाइस, बेहोशी की बाइस उसकी मौके पर मौत हो जाती है। आखिरी बच जाने वाला कैदी भी उस तजर्बे को पूरा ना करवा सका। लेकिन ये बात जानना इंतहाई मुश्किल है कि क्या उन तमाम कैदियों की मौत गैस के साइड इफ़ेक्ट से हुई या नींद की कमी के बाइस। बराए मेहरबानी इस बारे में अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक के बटन को प्रेस लाजमी कीजिएगा। ये कहानी इंटरनेट पर द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से इंतहाई मशहूर है और इसकी सच्चाई का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत से ममालिक ने अपने जंगी कैदियों के ऊपर गैर इंसानी तजर्बात किए जिनके वाज़ेह सबूत इंटरनेट पर हर जगह मौजूद हैं। आप ख़ुद भी जाकर सर्च कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।